लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये एक बात बता रही है कि बीजेपी पहले से मजबूत होती दिख रही है, बीजेपी पहले से बड़ी होती दिख रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इनिशियल ट्रेंड्स पर राहुल जी का रिएक्शन लेंगे। ओखला जैसी सीट में खास तौर से इसकी बात इसलिए कर रहा हूं, मुस्लिम बहुल्य सीट है। अगर जिस तरह की वोटिंग हुई है इस बार, मुस्लिम बहुल्य सीटों पे बहुत ज्यादा वोटिंग देखने जबरदस्त वोटिंग हुई, हर सीट पर 60%। और अगर इस तरह का रुझान आता है कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां आम आदमी पार्टी जो है वो आगे जाती है, तो लगभग 12 सीटें ऐसी हो जाएंगी जहां आम आदमी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई देगा आपको। दूसरा जो बड़ा एक चंक है वो है उत्तराखंडी, या ये कहें कि उत्तरांचली या वोटरों का, वो भी एक अच्छा है। लेकिन पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं वो बहुत बड़ा एक चंक है, लगभग 25 से 27% जो है वोटर्स हैं, और उनका एक बड़े मतलब ये कहें कि चंक ऑफ सीट्स जो हैं उन पर उनका जो है प्रभाव रहता है। वो इस चुनाव की दिशा जो है वो बदल सकते हैं। वो किधर जाते हैं ये एक बड़ी बात हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी कि पूर्वांचली वोटरों ने कैसे जो है बिहेव किया है। 20 सीटें लगभग हैं जहां पर जो है जो पूर्वांचली वोटर हैं वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए। सैयद जवाद साहब, लगता है नींद पूरी नहीं हुई आपकी, रात भर सो नहीं पाए, ऐसा कुछ मामला लग रहा है। आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन पहले मैं बीजेपी दफ्तर का रुख करूंगा। आयुषी भी है, दृष्टि भी है हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से। लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली में 35 सीटों का रुझान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे है, बीजेपी 15 सीटों पर आगे है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। बहुत तेजी से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। शुरुआती ट्रेंड्स है, फिर से आपको बता रहे हैं, अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती चल रही है और पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती चल रही है उसमें अभी तक 35 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। ये 35 सीटों पर वोटिंग का डेटा जो है वो सामने धीरे धीरे आने लग गया है। 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस का खाता अभी तक नहीं खुला है। कांग्रेस उम्मीद में होगी कि आगे जब वोटिंग की काउंटिंग, जब वोट की काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो खाता खुल सकता है। राहुल जी से एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद बीजेपी दफ्तर और कांग्रेस दफ्तर का रुख करेंगे। राहुल जी, अभी तक के ट्रेंड्स में कांग्रेस का खाता ना, राहुल यादव जी, अभी तक के ट्रेंड्स में कांग्रेस का खाता नहीं खुलना, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी सिर्फ पोस्टल बैलेट की ही गिनती शुरुआत है। अभी मात्र 15 मिनट हुए हैं, तो 15 मिनट में अभी रुझान का भी अभी 1% भी नहीं आया है। तो अभी मैं इनको नहीं कह सकता। निश्चित रूप से हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, आप देखते रहिएगा, अभी ट्रेंड बदलेगी। चलिए ठीक है, आप अब वेट करते हैं। आप जैसा कह रहे हैं, हमारे साथ नीलू रंजन जो है वो स्टूडियो में आ चुके हैं। नीलू जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीलू जी, किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है इन चुनावों में? देखिए, अभी तक जो 35 सीटों का रुझान आया है उसमें जो है, चाहे वो पोस्टल बैलेट है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा आगे चल रही है, बीजेपी टक्कर दे रही है उसे 15 सीटों पर, उसके साथ साथ है। तो आपको कैसा लगता है ये चुनाव कैसा जाने वाला है? नहीं, देखिए, अभी बहुत शुरुआती रुझान है ये। मुझे लगता है कि बहुत सारी सीटों पे जो हार जीत का फैसला है वो बहुत कम मतों के अंतर से होगा, क्योंकि बहुत कांटे की टक्कर है। इसलिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किस तरफ से वोट जाता है, मतदाता किस तरफ जाते हैं। लेकिन जिस ढंग से एग्जिट पोल आए हैं और उसके पहले भी जिस ढंग से खबरें आ रही हैं, जो देखने को मिल रहा है, मध्यम वर्ग जिस ढंग जा रहा है, और जो 12 साल के इंडियन इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त लेते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन ये इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शुरुआती रुझान है। नीलू जी, पिछली बार भी लगभग 9 सीटें ऐसी थी जिसमें 5000 से कम वोटों पे जो है फैसला हो गया था। 9 सीटें बड़ी होती हैं कि जिसमें जो अंतर रहा था, इसमें आपकी ज़्यादा सीटें थी ज़रूर, क्योंकि आपके पास ही ज़्यादा सीटें आई थी। लेकिन बीजेपी की भी 2 ऐसी सीटें थी, लक्ष्मी नगर की और बदरपुर की, जहाँ पे कम वोटों से जो फैसला हो गया था कि कौन जीतेगा। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस बार चूंकि और ज़्यादा कांटे का मुकाबला है, तो जो पिछली बार जो 5000 से कम अंतर वाली सीटें 9 थी, और 10,000 से कम अंतर वाली सीटें जो 15 थी, और 20,000 से कम अंतर वाली सीटें जो थी वो 41 थी। इस बार मुझे लगता है कि जो 5000 से कम अंतर वाली सीटें हैं वो कहीं ज़्यादा होगी, और जो कम अंतर वाली सीटें हैं उसका जो है अंतिम समय तक आपको देखना पड़ेगा। कांटे का मुकाबला होगा, एक एक वोट की गिनती पे लड़ाई होगी, लगातार दोबारा काउंटिंग की भी बात होगी, उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन मुझे जो लगता है ये शुरुआती